भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कलयुग के कलुषित प्राणी का उद्धार करने हेतु एकमात्र इस कलिकाल में गर्जना कर रहा है। नैमिषारण्य के पावन तट भूमि पर 88,000 सौनक आदि ऋषियों को यह मंगलमयी पावन कथा श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य के पावन तट भूमि पर 88,000 जो सौनकादि ऋषि हैं, उनमें सौनक नामक ऋषि प्रधान है। इसलिए सौनक नामक ऋषि के प्रधान होने से अब अलग अलग नाम न लेकर व्यास जी ने केवल सौनकादि ऋषि कह दिया। इसलिए क्योंकि 88,000 नाम लिखने लगते हैं तो एक ग्रंथ बन जाता है। तो इसलिए व्यास जी ने कहा सौनकादि ऋषियों। तो सौनकादि ऋषि जब सहस्त्र वर्षों का यज्ञ कर रहे थे, उसी समय उनके बीच में एक युवक उपस्थित हुआ। उनका नाम था श्री सूत जी महाराज। उनका नाम ही था सूत जी। सूत एक जाति भी होती है। सूत जाति में ही अंगराज कर्ण का पालन हुआ था, लेकिन इनकी जाति सूत नहीं है, इनका नाम ही है सूत। किसी किसी व्यक्ति का दो नाम होता है। तो सूत जी का जब आगमन हुआ, उनका पद सूत जी व्यास जी के कृपा पात्र शिष्य हैं। तो सूत जी का पद प्रक्षालन करके आसन पर बिठाकर सौनकादि ऋषि ने हाथ जोड़कर सौनक जी जो प्रधान हैं उनसे बोले कि हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथां सारं मम कर्णरसायनं मम कर्णरसायनं। हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए महाराज आप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं। तो क्या करूं? बोले सूताख्याहि कथां सारम। हे महाराज, हमने सहस्त्र वर्षों के यज्ञ में कथाएं तो बहुत सुनी, बहुत सी कथा सुनी, पर अब हमको कथा मत सुनाइए। क्या भाई, क्या सुनाए? तो बोले सूताख्याहि कथा सारम। जो कथा का सार है वो हमको सुनाइए, क्योंकि कथा तो हमने बहुत सुनी। और वो कथा का सार कैसा होना चाहिए? मम कर्णरसायनम। मेरे कानों को रसायन का कार्य कर जाए। तो अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथां सारं मम कर्णरसायनम। वो मेरे कानों को रसायन का कार्य कर जाए। तो सूत जी ने क्या सुनाया? भागवत सुनाया, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री सुखदेव महाराज ने जब परीक्षित से पूछा कि परीक्षित तुम क्या सुनना चाहते हो, तो परीक्षित जी ने कहा महाराज हमें आप औषधि प्रदान करिए। तो जब परीक्षित ने सुखदेव जी से औषधि मांगा तो सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। और यहाँ जब सौनक जी रसायन मांग रहे हैं तब सूत जी भागवत सुना रहे हैं। तो भागवत औषधि है कि भागवत रसायन है? तो औषधि में और रसायन में अंतर क्या है? तो बोले देखो भाई, औषधि क्या है? औषधि उसे कहते हैं कि आपको कोई बीमारी लगी हो और आप औषधि को जब खा लेते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं।
उसका नाम है औषधि। लेकिन फिर बीमारी लग सकती है। औषधि खाने के बाद रोग यदि ठीक हो जाए तो दोबारा भी वो रोग हावी हो सकता है, आप पर आक्रमण कर सकता है, दोबारा भी रोग पकड़ सकता है। उसका तो नाम हो गया औषधि। लेकिन जो रसायन है, और कोई कोई ऐसी दवा होती है ना कि डॉक्टर दे देता है, कहता है कि ये जीवन भर आप एक एक टैबलेट हल्का हल्का खाइए, ये रोग आपको कभी दोबारा जो है आगे आपका नहीं बढ़ेगा, जीवन भर सुबह शाम खाइएगा एक एक गोली। उसका नाम है रसायन। ताकि वो रोग दोबारा आक्रमण न कर पावे, इसलिए बराबर जो औषधि ली जाती है वो औषधि रसायन बन जाती है, उसका नाम है रसायन। तो परीक्षित को रोग लगा था, वो भव रोग से ग्रसित थे, इसलिए उनको औषधि की आवश्यकता थी। इसलिए सुखदेव जी ने उनको औषधि प्रदान की। पर ये जो 88,000 ऋषि है, ये जीवन मुक्त महात्मा है। 88,000 ऋषि, इनको भव रोग नहीं लगा है। पर महात्मा लोग भी डरते हैं कि भैया बलवान इंद्रियाग्रामो विद्वान समी आकर्षति, इस इंद्रियों का कोई ठिकाना नहीं, कब सरक अपने तरफ आकर्षित कर ले। इसलिए रसायन लेते रहिए ताकि भवरोग हमारे अंदर प्रवेश न कर जाए। इसलिए जीवन पर्यंत रसायन की आवश्यकता है। इसलिए सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, तो अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्याहि कथां सारम मम कर्ण रसायनम। मेरी कानों को रसायन का कार्य कर दिया है भगवान। ऐसा हमें जो है कथा का सारम, कथा सारम, कथा का सार बताइए जो हमारे कानों को रसायन का कार्य कर जाए। और महाराज, हे सूत जी महाराज, ये बताने में आप ही समर्थ है। क्यों भाई, हम क्यों समर्थ हैं? बोले महाराज, आप व्यास जी के कृपा पात्र शिष्य हैं, इसलिए आप गुरु तुल्य हैं। और संसार में कोई भी वस्तु हो, संसार में जितने भी वस्तु आप देख रहे हैं, दो चीज ऐसी है संसार में, एक संसार से बाहर है, दोनों बाहर है संसार से, पर उनमें सामर्थ्य है कि आपकी जो इच्छा हो वो प्रकट करके दे देती है। तो बोले कौन सी? तो बोले चिंता मणिरलोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे भगवान, एक का नाम है चिंतामणि और एक का नाम है सुरद्रु स्वर्ग संपदम, एक का नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष जहां पर देवताओं के राजा देवराज इंद्र निवास करते हैं, उस स्वर्ग में रहता है। और चिंतामणि जहां राजा बलि जिस सुतल लोक में रहते हैं, उस सुतल लोक में रहती है। और चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों का चमत्कार है कि उसके सामने जिस वस्तु का चिंतन किया जाए, उस वस्तु को लाकर उस चिंतन करने वाले को दे देती है। लेकिन हे भगवान, चिंतामणि हो या कल्प वृक्ष हो, दोनों में यह सामर्थ्य नहीं है आज तक कि भगवान को प्रकट कर दे। वो स्वर्ग की सारी संपदा लाकर दे देगी, पर उन चिंतामणि और कल्प वृक्ष पर भगवान को प्रकट कर दिए, ये दोनों में सामर्थ्य नहीं है। ये सामर्थ्य केवल और केवल गुरुदेव भगवान में हो सकती है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये सामर्थ्य केवल सदगुरु में, सदगुरुदेव भगवान में होती है, गुरु में होती है। इसलिए आप व्यास जी के कृपा पात्र शिष्य हैं, गुरु तुल्य हैं।
इसलिए आप उस चीज को बताने में सक्षम है, उस तत्व को, कथा सार को बताने में सक्षम है। क्योंकि चिंता मणिरलोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दूर। महाराज, ये कार्य बिना गुरुदेव भगवान के कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्याहि कथां सारं मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज, कथा का हमें सार तत्व सुनाइए और वैसी कथा हो जो हमारे कानों को रसायन का कार्य कर जाए, क्योंकि इसमें एकमात्र आप ही सामर्थ रखते हैं जो इस कथा सार को हमको श्रवण करा सकते हैं। हे महाराज, इसका एक और कारण है आपसे पूछने का, क्योंकि बताने वाले के पास शास्त्र ज्ञान विशुद्ध कृत ऐसा ज्ञान होना चाहिए। और हे महाराज, ये कलिकाल आ गया है और कलयुग में मंदा सुमंद मतयो मंदे भाग्य बहुतः, लोग भी मंद हैं और लोगों की बुद्धि भी मंद हो गई है। और लोगों का बुद्धि ही केवल मंद नहीं, लोगों का भाग्य भी मंद है। भाग्य के भी हीन है कलयुग के प्राणी। इसलिए हे भगवान महाराज, कलयुग, इस कलयुग के कलुषित प्राणी का कल्याण कैसे होगा, इसलिए भी हम आपसे पूछ रहे हैं कि सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। उस कथा का सार क्या है जो मेरे कानों को रसायन का कार्य कर जाए, वो हमें कथा का आप सार तत्व बतलाइए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। श्री शौनक जी ने कहा कि वो भी बताइए कृष्ण संतोष हेतुकम, जिससे भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हो। श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, कलयुग के कलुषित प्राणी का कल्याण करने में एकमात्र इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण ही सहारा है। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य बताते हुए श्री सूत जी ने एक दृष्टांत दिया कि भागवत की महिमा आखिर है क्या। तो दृष्टांत देते हुए कहते हैं, एक बार जिस समय महामुनि सुखदेव राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे, ठीक उसी समय सुधा कुंभम गृहत्वैवा देवास्तत्र समागमन्। स्वर्ग के समस्त देववृंद अमृत का कलश लेकर उपस्थित हो जाते हैं और अमृत का कलश श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके सामने रख देते हैं और कहते हैं, महाराज ये अमृत है, ये अमृत का कलश है। सुखदेव जी ने कहा कि भाई ये तो हम भी देख रहे हैं कि अमृत का कलश है, पर आप लोग इस अमृत कलश को लेकर यहाँ क्यों आए हैं? देवता लोग बोले कि महाराज हम चाहते हैं कि ये जो परीक्षित हैं 7 दिन में इनकी मृत्यु होने वाली है, ऋषि का श्राप है, तो हम चाहते हैं कि ये जो अमृत है ये आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जो इनकी 7 दिन में मरने वाली समस्या है वो समाप्त हो जाएगी, मरने का झंझट ही खत्म, अमर हो जाएंगे। यह सुनकर परीक्षित सुखदेव जी को महान आश्चर्य हुआ कि भाई ये मृत्यु लोक है और इस मृत्यु लोक में आए दिन करोड़ों लोग मरते रहते हैं,
और ये देवता लोग कभी अमृत का कलश लेकर किसी के लिए नहीं आए, एक से एक सिद्ध जाते रहते हैं यहाँ से बड़े बड़े। लेकिन आज न हमने बुलाया न परीक्षित ने बुलाया, और बिन बुलाए देवता आ गए, महान आश्चर्य की बात है भाई। सुखदेव जी ने सोच विचार कर कहा तब पिला दीजिए। तब देवता लोग बोले महाराज पिला तो देंगे, पर हम चाहते हैं कि ये जो अमृत का कलश है आप परीक्षित को पिला दीजिए, पर इसके बदले में प्रपस्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। प्रपस्यामो महाराज विनिमय हो जाए, अदला बदली। हम तो चाहते हैं कि ये जो अमृत का कलश है आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, लेकिन इसके बदले में ये जो भागवत कथा अमृत परीक्षित को पिला रहे हैं ये हम आप देवताओं को पिलाइए। सुखदेव जी ताली बजाकर खूब हंसे, अरे तुम सब ठगिया निकल गए। अरे देवताओं तुम यदि श्रोता बनकर आते तो जैसे और सारे श्रोता बैठकर सुन रहे हैं तुमको भी सुना देता, पर देवताओं तुम श्रोता नहीं तुम सौदागर बनकर आए हो, इसलिए तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। देव जी ने कहा कि देवताओं ये तुमने सोच कैसे लिया कि ये श्रीमद् भागवत कथा की बराबरी तुम्हारा अमृत कर लेगा। अरे देवताओं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवान् जहासः। अरे देवताओं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्, अरे कहा तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा और कहा ये मेरा करोड़ों का अमूल्य मणि, और मणि देकर कोई कांच का टुकड़ा ले ले ये तो कोई महामूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है। तो क्या तुम हमें सबसे गिरा मूर्ख ही समझ रहे हो कि ठगने चले हम ही मिले थे तुम्हें ठगने को। अरे देवता विनिमय उस वस्तु की जाती है जब उसका दाम बराबर का हो, तब अदला बदली व्यक्ति कर लेगा। भाई एक 500 का नोट है और दूसरा भी 500 का नोट है, अगर नया पुराना भी है तो आदमी अदला बदला कर लेता है। पर देवताओं तुम तो असली और नकली लेकर चले आए, तो जो बुद्धिमान होगा तो अदला बदली नहीं करेगा। तो भाई कांच का टुकड़ा लेकर और करोड़ों की मणि दे देना ये कहां का बुद्धिमानी है। सुखदेव जी डांट कर देवताओं को भगाए। सुखदेव जी कहें अभक्त न ददौ सकथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों या ओ देव दुर्लभ कथा है जो देवता लोग तरसते रह गए पर महामुनि सुखदेव ने नहीं प्रदान किया। श्रीमद् भागवत महापुराण देव दुर्लभ कथा है। यह कथा न कैलाश में उपलब्ध है, न वैकुंठ में उपलब्ध है, न ब्रह्मलोक में उपलब्ध है, न स्वर्गलोक में उपलब्ध है। यह कथा केवल और केवल मृत्युलोक में उपलब्ध है। देवता लोग को सुखदेव जी अभक्त कहें कि तुम लोग अभक्त हो, भगवान के भक्त नहीं हो। और सुखदेव जी को डांटकर सुखदेव जी ने देवताओं को डांट कर भगाया। और जब सुखदेव जी ने डांटा तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हे विधाता, ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, तुम्हारा जो है मुख मलिन दिखाई दे रहा है। देवता लोग बोले विधाता हे ब्रह्मदेव, वो फक्कड़ बाबा राजा को कथा सुना रहे थे और हम देवता लोग इतना अमूल्य अमृत लेकर गए, सो कह रहे हैं तुम्हारा अमृत मेरी कथा का बराबरी नहीं कर सकता। बताइए भगवान, क्या अमृत का कोई महत्व नहीं है? यह सुनकर ब्रह्मा जी को महान आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा, वो कथा क्यों सुनाया जा रहा है? देवताओं ने कहा कि महाराज, कथा इसलिए सुनाया जा रहा है कि वो 7 दिन में मुक्त हो जाएगा।
ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी को लगा कि अरे ऐसे मुक्त हो सकता है 7 दिन में, जरा ठहरो देख लिया जाए पहले 7 दिन तक होता है क्या। ब्रह्मा जी ने 7 दिन तक इंतजार किया, लेकिन ब्रह्मा जी के इंतजार के बाद जैसे ही 7वां दिन हुआ और परीक्षित को मुक्ति मिली, तो राज्यम मोक्षम तथा वीक्षा पुराधातापि विस्मिता, विधातापि विस्मिता। ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ी चक्कर खा गई कि भैया मृत्यु लोक में मात्र 7 दिन में ऐसा कौन सा साधन है जो एक तमोगुणी राजा को, परीक्षित क्षत्रिय थे, रजोगुण में अधिक था, बोले कि मात्र रजोगुणी राजा को और मोक्ष प्रदान कर दिया। ऐसा मात्र 7 दिन के अंदर कौन सा साधन बन गया भाई कलियुग काले, वो भी मृत्यु लोक। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई, ब्रह्मा जी ने क्या किया कि एक वैचारिक तराजू ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में मंगाया। सत्यलोक तुलान बद्ध्वा तौलत साधन्यान्यजः, एक पलड़े पर तमाम सदग्रंथ साधन रखते चले गए, दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे समस्त पलड़े हल्के हो गए। ब्रह्मा जी को लगा तो लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महाते, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों यह वो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण। देवता लोग तरसते रह गए। अंत में देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से कि हम लोगों के कल्याण के लिए क्या उपाय है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे कल्याण के लिए एक ही उपाय है कि अब भगवान का भजन कीर्तन करना, क्योंकि अब तुम कथा के अधिकारी तो हो रहे। तो ब्रह्मा जी ने मंत्र दिया, ये उपनिषद वेद का मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र उपनिषद का मंत्र है, इसे हमेशा व्यक्ति को शुद्धि अवस्था में ही लेना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को मंत्र प्रदान किया। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों यह कथा देव दुर्लभ कथा है। अब सौनक जी ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज इस कथा में ऐसी क्या विशेषता थी? हम भी एक दृष्टि डालें कि भगवान की कथा में और अमृत में, स्वर्गामृत में और भगवान की कथामृत में आखिर कुछ अंतर, कुछ विशेष रहा होगा। तब तो सुखदेव जी ने कहा, तो बोले देखिए अमृत पीने से क्या होगा। बोले देखो भाई, अमृत पीने वाला अमर हो जाता है, लेकिन उसमें एक गड़बड़ी है। मान लीजिए अमृत पीकर आप अमर हो गए, अमर कितने दिन तक रहेंगे? दोनों पैर कट जाएगा तो भी खाट पर गिरे हैं, सारा कुकर्म हो गया फिर भी आप अमर हैं। तो वैसी अमरता किस काम की जो दुर्दशा का कारण बने। अच्छा, अमृत पीने वाला अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, लेकिन अमृत पीता कौन है? जो पुण्यात्मा यहां से पुण्य करके शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर उस स्वर्ग में जब जाता है तो वहां पर उसे अमृत की प्राप्ति होती है। यदि कोई पापी सोचे कि हमें अमृत मिल जाए, उसे अमृत नहीं प्रदान होगा, वहां पर प्राप्त नहीं होगा। और भगवान की कथा अमृत, बोले यहाँ प्रमाण पत्र दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कार्यक्रम कर दिया गया, आयोजन कर दिया गया है, भगवान के भागवत कथा का आयोजन कर दिया गया। पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, अमलात्मा हो, विमलात्मा हो, दुष्टात्मा हो, महात्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, सारे लोग कथा श्रवण कर सकते हैं। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं कि आपने कितने पुण्य किए हैं, तब कथा सुनेंगे।
अर्थात अमृत पक्षपाती हुआ और भगवान का कथा निष्पक्ष। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता बोलेंगे, दूसरी विशेषता है कि जो भी पुण्य करने वाला जीव जब यहाँ से पुण्य करने के बाद स्वर्ग में जाता है और अमृत पीता है, तो अमृत पीने वाले उस पुण्यात्मा के गले में ऐसी एक माला डाल दी जाती है, और जब तक उसका पुण्य रहता है तब तक उसकी माला गले की हरी भरी रहती है। और जैसे जैसे पुण्य क्षीण होते हैं माला भी सूखने लगती है। तो जब माला सूखने लगती है तो पुण्यात्मा समझ लेता है कि अब गए, और जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तीतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्यलोकम विसंति। हे अर्जुन, जब पुण्यात्मा का स्वर्ग में माला सूखने लगता है, जो पुण्य सारे समाप्त हो जाते हैं, तो वहां से देवतागण उसे धक्का मारकर फिर मृत्यलोक में डाल देते। फिर वो जीव भवाटवी में पड़ जाता है, पुनरपि जननी पुनरपि मरण, फिर वो जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। तो जब माला सूखने लगता है तो पुण्यात्मा में शोक मोह भय उत्पन्न होने लगता है कि अब गए अब गए। तो स्वर्ग का अमृत शोक मोह भय को प्रदान करने वाला है, और भगवान का कथा अमृत शोक मोह भय संताप को नष्ट करने वाला है। स्वर्ग का अमृत शोक मोह भय प्रदान करता है और ऊपर से नीचे गिराने वाली है, और भगवान की कथा अमृत शोक मोह भय संताप मिटाकर नीचे से ऊपर भगवत धाम प्रदान करने वाली है। ये विशेषता हुई। बोले और क्या विशेषता है, अंतर है दोनों? बोले देखिए भाई, अमृत जो है वो सीमित है। अरे भाई, मंथन से कहीं तो घड़ा निकला था, सीमित है। अब कुछ लोग भी इसमें भी तर्क कर देते हैं कि एक घड़ा निकला था तो बांट दिया गया, स्वर्ग अमृत कहां से हुआ? देवासुर संग्राम कई बार हुए हैं, मंथन भी कई बार हुआ, एक ही बार नहीं हुआ है। तो अमृत सीमित है, और भगवान की कथा तो बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कहि सुनहि बहुविधि सब संता, भगवान की कथा अनंत है। अरबों वर्ष से भगवान की वही कथा कही जा रही है, वही पुराण चला आ रहा है परंपरा से। ये श्रीमन नारायण के परंपरा से आ रहा है पुराण। ऐसा बात नहीं है कि पुराण द्वापर में लिखे गए, द्वापर से पहले पुराण नहीं थे, व्यास जी ने लिख दिए सो पुराण बन गया। राम जी के समय में भी राम जी भागवत कथा श्रवण करते थे। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में क्या लिखा है? सबके गृह गृह हो ही पुराणा, सबके गृह गृह हो ही पुराणा, राम कथा सुंदर विधाना, राम कथा ये अनादि और पौरुषे वेद के ही तो अंग है पुराण, वेद के ही सूत्रों का तो व्याख्या है पुराण। निगम कल्पतरुर्गलितम फलम, आगे आएगा सब। तो वेद के ही सूत्रों का तो व्याख्या है। तो जिस तरह से वेद शाश्वत अनादि और पौरुषे हैं, वेद की रचना भगवान ने भी नहीं की। इस बात को कितने लोग जानते हैं?
वेद की रचना भगवान ने भी नहीं की, लेकिन लोगों से पूछिए तो कह देते हैं व्यास जी ने की। अरे भाई, जिसकी रचना भगवान ने नहीं की उसकी रचना व्यास जी कैसे कर देंगे? वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। अब अपौरुषेय वेद को कैसे? व्यास जी ने, वेद पहले मौखिक थे, व्यास जी ने केवल लिपिबद्ध कर दिया। कारण कलिकाल के लोगों का याद करने की शक्ति, उसे सुरक्षित रखने की शक्ति कमजोर देखकर व्यास जी ने उसको लिखित कर दिया। एक वेद के 3 विभाग बढ़ा दिए, 4 कर दिए। ऋग्वेद से ही तो ऋग, यजु, साम, अथर्व सब निकले हैं। और जितने मंत्र हैं सामवेद में सब ऋग्वेद में मिल जाएंगे, जितने वेद यजुर्वेद में है सब सामवेद में मिल जाएंगे, सब ऋग्वेद में मिल जाएंगे। तो भगवान व्यास ने परम कृपा करके उसको लिखा, नहीं तो वेद अनादिकाल से है और वेद की रचना भगवान ने भी नहीं की। इसलिए वेद को अपौरुषेय कहते हैं, अर्थात जिसकी रचना पुरुष ने भी नहीं की। पुरुष किसे कहते हैं? बोले कि पुरुष, ये शरीर हमारा जो है ना, ये पुर है, पुर। ये वाला स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं, पुरुष। तो ये शरीर जो है ये पुर है। और पूरेति शयनम इति पुरुषः, जो इस पुर में शयन करे उसका नाम है पुरुष। ब्राह्मण देवता लोग यहाँ पर पूजन करते हैं, रोज पुरुष सूक्त पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं? सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्रपाद। पुरुष भगवान नारायण का एक नाम ही है पुरुष। तो जिसकी रचना पुरुष ने नहीं की है उसको अपौरुषेय कहते हैं। इसलिए वेद का एक नाम अपौरुषेय है, अर्थात उसकी रचना भगवान ने भी नहीं की। तो फिर ये आया कहां से? तो बोले कि भगवान जिस समय परम ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए, अब कब प्रकट हुए इसको तो कोई नहीं बता सकता, उसी समय वेद भी प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? तो इसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया बालकांड में। जब भगवान राम पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाते हैं तो वहां गोस्वामी जी लिखते हैं, जाके सहज श्वास श्रुति चार, जाके भड़या कौतुक सो बोले कि जिनके सहज श्वास ही वेद है। सहज श्वास का मतलब होता है कि जन्म के सहित ही जो प्रकट हो उसे सहज स्वभाव कहते हैं। जो स्वभाव जन्म के साथ ही प्रकट है उसको सहज स्वभाव कहते हैं। जैसे भगवान ने जब वर्णों का स्वभाव गिनाया, वर्णों का जब कर्म गिनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, तो भगवान ने सहज शब्द का प्रयोग हर जगह किया है। वहां स्वभाव शब्द का भगवान ने प्रयोग किया है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, भगवान ने गीता में कहा है। तो जन्म से ही मतलब जब ब्रह्म प्रकट हुआ तो ब्रह्म का श्वास ही तो वेद है। तो यदि आपके घर बच्चे का जन्म हुआ, अब कोई प्रश्न करे कि पहले बालक का जन्म हुआ कि बालक के श्वास का, तो इसका उत्तर सहज है, भाई जब बालक प्रकट हुआ तभी उसका श्वास प्रकट हो गया।
तो वेद जो है परमात्मा के निश्वास हैं, श्वास हैं। तो जब से परम ब्रह्म परमात्मा अनादि काल से उसकी उत्पत्ति है, तब से वेद है। वेद को किसी ने नहीं लिखा। परमात्मा ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने सुखदेव को दिया, सुखदेव ने ये गुरु परंपरा के द्वारा धीरे 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 जब व्यास जी तक पहुंचा, तो कलयुग के प्राणी की कलुषित बुद्धि देखते हुए व्यास जी ने उसको लिख दिया। नहीं तो वेद अनादि है, वेद भगवान है। बोलिए वेद भगवान की जय। वेद, हमारे वेद को इसीलिए अपौरुषेय कहा जाता है। तो उसी का तो अंग है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो पूर्ण से हमेशा पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वेद के सूत्रों की व्याख्या है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो देवताओं को अभक्त कहकर श्री सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। तो देवता लोग जब चले गए, ये महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण। और आज हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि वो श्रीमद् भागवत महापुराण जो देवताओं को दुर्लभ है, जो वेदों की सूत्रों की व्याख्या है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोगों को सहजता से सुलभ है। वो भी देवताओं के अनुग्रह से। ये देवताओं का अनुग्रह ही है, भगवान की अनुग्रह है, कृपा है भगवान की कि आज हम लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त है। स्वर्ग का अमृत सीमित है, सबको उपलब्ध नहीं है। भगवान की कथा सबको उपलब्ध है। देवता बेचारे पीते पिलाते कुछ नहीं है। स्वर्ग में जाने के बाद भी जो पुण्यात्मा जाते भी हैं यहाँ से ना, उनको देते होते देवता नहीं है। वो केवल घूमते रहते हैं, उसी को सूंघते रहते हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं खत्म न हो जाए, इसलिए देते होते नहीं है, केवल सूंघते रहते हैं उस अमृत को। क्योंकि देवता लोग बड़े इस मामले में कंजूस हैं, देने के मामले में। इसलिए स्वर्ग के अमृत को देते नहीं हैं, केवल सूंघते रहते हैं। 3 मित्र थे और तीनों एक से एक बड़े बड़े कंजूस। तीनों एक जगह इकट्ठे हुए, तीनों आपस में चर्चा की। बोले भाई, इस समय हम तीनों बड़े दुबले पतले हुए जा रहे हैं। एक बोला हाँ भाई, दुबले तो हो रहे हैं, लोग कहते हैं कि हम लोग बड़े कंजूस हैं। तो ऐसा क्यों न करें कि हम तीनों मिलकर एक एक पाव घी खरीद लें। थोड़ा घी खाएंगे तो शरीर हिष्ट पुष्ट हो जाएगा हम लोगों का। तो बड़े मेहनत से तीनों कंजूस मिलकर एक एक पाव घी खरीदे। इससे खाएंगे तो हम लोग हिष्ट पुष्ट हो जाएंगे। 6 महीना के बाद तीनों एक जगह मिले। तीनों ने कहा क्यों भाई, घी चल रहा है? एक ने कहा हाँ मेरा तो चल रहा है, तुम्हारा? उसने कहा हाँ मेरा भी चल रहा है। एक ने कहा मेरा भी चल रहा है। एक ने कहा भाई तू कैसे खाता है? एक ने कहा कि देखो, मेरे घर की जब सारी रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं, सबसे नीचे वाली एक रोटी में घी लगा देता हूं और सबसे ऊपर वाली एक रोटी में घी लगा देता हूं, और मैं मन में भावना कर लेता हूं कि सब रोटी में घी लग गई, और इस तरह से मैं खाता हूं, सो मेरा घी तो चल रहा है। दूसरा बोला री भाई तू तो बड़ा खर्चीला निकला, भाई तू कैसे खाता है? वो बोला कि जब मेरे घर की सारी रोटियां बनकर तैयार हो जाती है तो मैं धीरे से पतला वो अगरबत्ती वाली सीख जो है तोड़ता हूँ और उसमें घी डुबोता हूँ, हल्का सा केवल टच करता हूँ और रोटी में धंसा देता हूँ और भावना करता हूँ कि सारी रोटी में घी लग गई। तीसरा बोला कि भाई तुम दोनों बड़े खर्चीले हो, तो भाई तुम कैसे खर्चा करते हो? वो बोला कि भाई मैंने सारा घी एक शीशी वाले डब्बे में बंद कर दिया है, सो घी दिखाई देता रहता है।
और मेरे घर की जब सारी रोटियां बनकर तैयार हो जाती है तो सभी रोटी पर उस शीशी को घुमा देता हूँ। एक बूंद खर्चा नहीं, सारी रोटी में घी लग गई, सो मेरा घी जस का तस है। बोलिए राधे राधे। सो एक से बड़े एक कंजूस। तो स्वर्ग में अमृत तो है, पर देवता लोग उस अमृत को पीते पिलाते कुछ नहीं है, केवल सूंघते रहते हैं इर्द गिर्द। इसीलिए सुखदेव जी ने कहा कि अभक्त चांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभाम। ऋषियों, यह देव दुर्लभ वो कथा है जो देवता लोग तरसते रह गए, पर महामुनि सुखदेव ने उन देवताओं को यह कथा नहीं दिया। आज बड़े सौभाग्य से हम लोगों को यह कथा प्राप्त है। भगवान की मुरली वृंदावन में जब बजती है तो उस कथा से भी भागवत के ही श्लोक निरंतर निकलते रहते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का महत्व है। मुरली बजाना एक बार हो मुरलिया वाले, मुरली बजाना एक बार, मुरलिया वाले, बड़े प्रेम से हो मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले, मुरली बजाना एक बार हो मुरलिया वाले, मुरली बजाना एक बार हो मुरलिया वाले, मुरली बजाना एक बार हो मुरलिया वाले। माथे मुकुटिया सोहे, हाथे मुकुटिया सोहे, माथे मुकुटिया सोहे, हाथे लकुटिया सोहे, माथे मुकुटिया सोहे, हाथे मुकुटिया सोहे, माथे मुकुटिया सोहे, हाथे लकुटिया सोहे। गल बीच मोतियन के माल हो मुरलिया वाले, मोतियन के माल हो मुरलिया वाले, मुरली बजाना एक बार हो मुरलिया वाले, मुरली बजाना एक बार हो मुरलिया वाले। वृंदावन जाके तूने रास रचाया मोहन, वृंदावन ये तूने रास रचाया, वृंदावन जाकर तूने रास रचाया मोहन, वृंदावन जाके तूने रास रचाया मोहन, गोपिन को नाच नचाया हो मुरलिया वाले, इनको नाच नचाया हो मुरलिया वाले, मुरली बजाना एक बार हो
बिहारी लाल की जय। जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण देव दुर्लभ कथा। श्री सौनकादि ऋषियों ने जब भगवान की भागवत कथा के महत्ता को श्रवण किया, तब सौनक जी ने प्रश्न किया कि भगवान, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, इस कथा का शुभारंभ कहां से हुआ? इस कथा को सबसे पहले सुना किसने और इस कथा को सुनाया किसने? तब सूत जी ने कहा, हे सौनकादि ऋषियों, इस कथा को सबसे पहले ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, जिन्हें सनकादि ऋषि कहते हैं, मतलब सनक, सनद, सनंदन और सनातन, 4 ऋषियों को मिलाकर सनकादि कुमार कहा जाता है। तो इन चारों भाई से कथा का शुभारंभ हुआ और उसमें श्रोता के रूप में थे श्री नारद जी महाराज। यहीं से इस कथा का शुभारंभ हुआ। कैसे हुआ महाराज? तो बोले कि एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलां सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायां, विशालापुरी बद्रीनाथ का नाम है। बद्रीनाथ को विशालापुरी कहते हैं। एकदा ही विशालायाम, विशालापुरी नाम बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में चारों भाई भ्रमण कर रहे थे। बोले महात्मा लोग घूमते क्यों हैं? बोले महात्मा लोग इसी तरह नहीं भ्रमण कर रहे थे, सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे कि भाई कोई यदि वक्ता मिल जाए तो हमें कथा श्रवण करा दे, और यदि वक्ता न मिले तो 4 भाई में से 3 भाई जो है वो श्रोता हो जाते हैं, 1 भाई वक्ता हो जाते हैं और घर का सत्संग शुरू। तो इन सनकादि के सत्संग से शिक्षा मिलता है कि घर में भी प्रतिदिन कथा श्रवण करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि व्यास जी आएंगे तभी कथा हम लोग सुनेंगे और पढ़ेंगे। घर में भी नित्य स्वाध्याय शास्त्रों का होना चाहिए। तु एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलां सत्संगार्थं समायात ददृशोस्तत्र नारदम्। तब तक नारद जी महाराज दिखाई पड़ गए। नारद जी को जब उन ऋषियों ने देखा, तब उन ऋषियों ने नारद जी से कहा, कथं ब्रह्मदीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते अत्र। हे ऋषियों, कथं ब्रह्मदीन मुखा, हे नारद जी, आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों है महाराज? और आप इतनी तीव्र गति से कहां जा रहे हैं? नारद जी उन ऋषियों का बात सुनकर उन ऋषियों के समीप आए। उन ऋषियों को नारद जी ने, ये चारों भाई सामान्य नहीं हैं, सृष्टि के प्रथम में ब्रह्मा जी ने इनको प्रकट किया था और इनसे कहा कि बच्चों सृष्टि करो। इन चारों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम तो हरि का भजन करेंगे। सो ब्रह्मा जी ने कहा
कि जाओ, हमेशा तुम 5 ही वर्ष के रहोगे। जब सृष्टि करने में मन नहीं है तब तो ये पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए पर 5 से कभी 6 वर्ष के नहीं होते। नारद जी को जब इन्होंने देखा तो कथम ब्रह्मदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। हे मुनि, आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों है? और आपका मुख देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे गत बित्तो यथा जरह, जैसे किसी महान कृपण व्यक्ति का किसी ने धन लूट लिया हो। पर हे नारद जी, आपके पास तो ठहरने के लिए एक झोपड़ी नहीं है, आपका कोई क्या लूटेगा? तो आपके उदासी का कारण क्या है? तब नारद जी ने बताया कि महाराज, हम स्वर्ग में गए थे। स्वर्ग में समस्त देवता लोग आपस में बातें कर रहे थे। देवता लोग क्या कह रहे थे? तो बोले देवता लोग कह रहे थे, गायन्ति देवा कील गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। देवता लोग कह रहे थे, धन्य है भारत की भूमि जहां भगवान की कथा सुधार सुपान करने को मिलता है। महाराज, देवता लोग इस भारत भूमि की बड़ी सराहना कर रहे थे, कारण कि यहां भगवान की कथा होती है। सो देवताओं के मुख से भगवान की कथा की महिमा सुन सुनकर, इस भारत भूमि की महिमा सुन सुनकर मुझको नहीं रह गया और मैं भी कथा श्रवण करने के लिए इस भारत भूमि में आया। पर इस भारत भूमि में आने के बाद महाराज मैं सर्वत्र भ्रमण किया पर मुझको कथा कहीं नहीं मिली। शनकादि बोले कि नारद जी, अरे तीर्थों में जाओ, संतों के पास जाओ, तब न कथा मिलेगी। नारद जी ने कहा कि महाराज आपको क्या लगता है, हम क्या दिल्ली बंबई थोड़ी गए थे? अरे तीर्थों में ही गए थे। किन किन तीर्थों में गए थे? बोले हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधना पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। भागवत में इतने ही तीर्थों का नाम है, तो क्या इतने ही तीर्थों में केवल नारद जी गए थे? बोले नहीं, आगे भागवत में लिखा है, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमरमाण इतस्ततः। ऐसे अनेक तीर्थों में मैंने भ्रमण किया पर मेरे मन को शांति मिल जाए, मेरे को कथा सुनने को मिल जाए, ऐसा मेरे को कहीं वातावरण नहीं मिला। महाराज, जब मुझको तीर्थों में कथा नहीं मिला तब मैंने संतों को ढूंढना प्रारंभ किया। संतों को जब ढूंढना प्रारंभ किया तो क्या देखा महाराज? तो बोले पाखंड निरता संता विरक्ता सपरिग्रह कन्या विक्रण्यो लोभा दंपति नाम चकल्कनम। पाखंड निरता संता विरक्ता सपरिग्रह। महाराज, संतों में पाखंड की प्रवृत्ति आ गई है। अब पाखंड किसे कहते हैं? पाखंड लोग कहते हैं ना, पाखंडी है। हम पाखंडी किसे कहते हैं? आजकल तो जो 1 नंबर का पाखंडी है वो दूसरे को पाखंडी कहता फिर रहा है। 99% ऐसे लोग हैं जो खुद पाखंडी है पर दूसरे को पाखंडी कहता है। पास शब्द से त्रैवेद का वाचन किया गया है। पापस्य खंडः, पाखंडः मतलब जो रात दिन वेद का ही खंडन करे उसका नाम है पाखंडी। ये पाखंड का परिभाषा है।
जो वेद और हम आप देखिए वेद का जो दिन रात खंडन करता है उसके सामने यदि संत चला जाए तो महात्मा को ही पाखंडी कहता है, जबकि वो खुद पाखंडी एक नंबर का। तो जो वेद का खंडन करे उसका नाम है पाखंडी। और हमारे यहाँ पाखंड फैलाने के लिए तो भगवान भी आए हैं, ताकि पाखंड फैलाकर अनधिकृत लोगों को हटा दिया जाए और जिसका अधिकार है उसे प्रदान कर दिया जाए।